नमस्कार साथियों, पहले की तरह आपकी सेवा में हाजिर हूं और आज समय की थोड़ी कमी है। इसकी वजह से हमें डायरेक्टली पाठ्यक्रम की तरफ चलना पड़ेगा। तो साथियों, आज एक बहुत मुख्य बात करनी है आपसे, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमारे गवर्नमेंट एक्सपोर्ट हाउस के अंदर। उसका नाम है पायलट रन। पायलट रन यानी पीपी मीटिंग के बाद बल्क कटिंग से पहले हम हर साइज में अप्रॉक्सीमेटली 40 से 50 पीस कटवाते हैं और उसकी पूरी प्रक्रिया अकॉर्डिंग टू प्रोसेस करते हैं। यानी बल्क कटिंग से पहले हर साइज में 40 से 50 पीस कटिंग करके, स्टिच करके, फिनिश करके, पैक करके तैयार करने को पायलट रन की प्रक्रिया कहते हैं। अब आप कहेंगे साथियों कि ये पायलट रन जरूरी क्यों है? मान लो आपका ऑर्डर 50,000 पीस का है, 1 लाख पीस का है, 2 लाख पीस का है, 3 लाख पीस का है, 5 लाख पीस के भी ऑर्डर होते हैं। अब पायलट रन के बगैर आपने बल्क कटिंग शुरू कर दी, बल्क स्टिचिंग शुरू कर दी, तो नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, जिससे फैक्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान सहना पड़ सकता है। जैसे स्टिचिंग में कोई दिक्कत हो जाना, श्रिंकेज की दिक्कत हो जाना, अपीयरेंस की दिक्कत हो जाना, लॉटिंग की दिक्कत हो जाना, या फिर कुछ और भी हो सकती है। कई तरह की और भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसको देखते हुए पायलट रन मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी पायलट रन छोटी सी क्वांटिटी काट कर, छोटी सी क्वांटिटी हम बना के फिनिश करके एक बहुत बड़े क्षति से खुद को, फैक्ट्री को बचा सकते हैं। इसी का नाम होता है साथियों पायलट रन। यानी पायलट रन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमें ऐसा लगता है कि हर फैक्ट्री को करना चाहिए और शायद फैक्ट्री कर भी रही है, और जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको करने की जरूरत है। आइए साथियों, अब बताते हैं कि पायलट रन का उद्देश्य क्या होता है। तो पायलट रन का उद्देश्य मुख्य होता है पैटर्न की जांच करना, पैटर्न की जांच करना, श्रिंकेज की जांच करना। इसके लिए जरूरी होता है पीपी सैंपल के सारे कमेंट हो आपके पास, क्यूए की फाइल हो, साथ में आपका कैड पैटर्न हो, साथ में इंटरनल क्वालिटी जिसने चेक करी है, इंटरनल क्वालिटी इंस्पेक्शन रिपोर्ट हो। इन चीजों के अलावा साथियों इसमें पीपी सैंपल्स के कमेंट हो, पीपी सैंपल भी अवेलेबल हो, स्टाइल की फाइल अवेलेबल हो, और पीपी मीटिंग फॉर्मेट, यानी जो इससे पहले आपने पीपी मीटिंग का फॉर्मेट भरा हुआ है सबके साथ। जैसा मैंने बताया था कि सभी कंसर्न पर्सन जो होते हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड, मर्चेंडाइजिंग से रिलेटेड, सभी कंसर्न पर्सन्स की जो पीपी मीटिंग हुई होती है, वो मीटिंग का जो फॉर्मेट है वो भी अवेलेबल होना जरूरी है। साथ में अप्रूव ट्रिम कार्ड भी होना जरूरी है। जो मर्चेंडाइजिंग ने या बायर ने आपका ट्रिम कार्ड अप्रूवल किया है वो भी साथ में होना जरूरी है। लॉट कार्ड भी होना जरूरी है, स्टिचिंग थ्रेड भी होना जरूरी है, और साथ में अगर साथियों एम्ब्लिशमेंट गारमेंट है, एम्ब्रॉयडरी है, या बीडिंग वर्क है, या किसी प्रकार का आपका दरदोजी वर्क है, तो उसका भी अप्रूवल होना अनिवार्य है। साथ में अप्रूव्ड वाश स्टैंडर्ड भी होना जरूरी है।
सेट बैंड भी होना जरूरी है, सेट कार्ड भी होना जरूरी है। तो ये सब सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है पायलट रन के टाइम में। अब पायलट रन का मुख्य उद्देश्य कंपनी तथा कंपनी के बहुत बड़े नुकसान से बचाव करने के लिए पायलट रन करना पड़ता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है साथियों। तो मैं समझता हूं साथियों कि इसमें कुछ और चीजें भी जरूरी होती हैं, जैसे आपका जीपीटी, एफपीटी यानी फैब्रिक परफॉर्मेंस टेस्ट यानी गारमेंट परफॉर्मेंस टेस्ट, इसके अंतर्गत आगे मैं बताऊंगा साथियों, और शायद मैंने पीछे वीडियो में बताया भी है आपको कि क्या क्या टेस्ट होते हैं। और एक बार और मैं एक वीडियो बनाऊंगा ताकि जो लैब टेस्ट से संबंधित आपको और भी जानकारी मिले। तो जीपीटी या पीटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है पायलट रन की जांच करने के समय। तो साथियों मुझे उम्मीद है कि आप पायलट रन के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और मुझे कमेंट जरूर किया करिए। कमेंट करने से मुझे पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए या आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया। साथियों ये मेहनत मैं इसीलिए करता हूं कि आप थोड़ा अवेयर हो, थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस जो भी है मेरे पास वो मैं आपको दे सकूं। मैं बहुत खुश होऊंगा कि मैंने आपकी मदद करी, आपके ग्रोथ में थोड़ा मदद करने की कोशिश करी। तो साथियों आप डेली वीडियो देखिए और इससे जानिए, समझिए और इसको अंदर उतारिए। और मेरा जो मुख्य उद्देश्य है कि मैं जो है इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद मैं चाहता हूं कि मैं हर रोज आपको कुछ जरूर टिप्स दूं ताकि आप गारमेंट एक्सपोर्ट में, गारमेंट इंडस्ट्री में आगे बढ़े। हर चीज आपके पास हो, हर नॉलेज आपके पास हो, क्योंकि साथियों अपने 25 साल के कैरियर में कम से कम हजारों लोगों का मैंने इंटरव्यू लिया। देखा मैंने कि 55 साल के हैं, 50 साल के हैं, अभी भी चेकर हैं, अभी भी क्यूसी हैं। तो मुझे लगा जब मैंने उनसे क्वेश्चन किया साथियों, तो उन्होंने बताया सर मेरे को तो किसी ने लाइफ में सपोर्ट ही नहीं किया, मुझे तो ये नॉलेज मिल ही नहीं पाई क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने डिप्लोमा नहीं कर पाया या किसी ऑफिसर ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। तो साथियों ये बातें मेरे को कहीं ना कहीं चुभती थी कि क्यों ना हो मैं ऐसा कुछ प्लान क्यों ना करूं कि मेरा हर साथी जो जिंदगी में, लाइफ में गारमेंट एक्सपोर्ट हाउस में सरवाइव करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, उसको मैं कुछ दे सकूं। इसलिए मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया। आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। आगे भी मैं बहुत कुछ अभी बताने वाला हूं। उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहा होगा और यूं ही आप जैसे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा हौसला अफजाई कर रहे हैं, इसी तरह हौसला अफजाई करते रहें, मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू साथियों, धन्यवाद। कमेंट में जरूर बताइएगा। कल मैं आपको नेक्स्ट स्टिचिंग के संबंधित कुछ विशेष जानकारी दूंगा।